सुबह सेजल आंगन के बीचों बीच खड़ी होकर चारों तरफ देखती है। खुले आंगन में हल्की हवा चल रही थी और ऊपर आसमान साफ था। सेजल मन ही मन सोचती है, अगर मैं यहाँ खाना बनाऊंगी तो कम से कम इस बंद रसोई की तरह पसीने से तरबतर तो नहीं होंगी। घर में सबको खाना चाहिए, स्वादिष्ट खाना चाहिए, लेकिन किसी को यह नहीं दिखता कि वह खाना बनता कैसे है। अब से मैं अपनी हालत खराब करके खाना नहीं बनाऊंगी। सेजल ने पुराने समय की तरह आंगन के एक कोने में ईंटें जमाईं और उनके ऊपर मिट्टी का छोटा सा चूल्हा बना दिया। फिर वह रसोई से गैस का सिलेंडर नहीं, बल्कि जरूरी बर्तन, मसाले और सब्जियां लेकर आंगन में आ गई। प्रीति ने उसे देखा तो हैरानी से बोली, भाभी, आप ये क्या कर रही हैं? सेजल मुस्कुराकर बोली, खाना बना रही हूं ननंद जी। लेकिन रसोई तो अंदर है। हाँ, है तो सही, लेकिन वहां इतनी गर्मी होती है कि खाना बनाते बनाते मेरी हालत खराब हो जाती है। यहाँ खुली हवा है, इसलिए मैंने सोचा आज से खाना यहीं बनाया करूं। इतने में शारदा भी वहां आ गई। सेजल, ये क्या तमाशा लगा रखा है? घर में इतनी सुंदर मॉड्यूलर रसोई बनवाई और तुम आंगन में चूल्हा जलाकर बैठ गई? सेजल ने शांत स्वर में कहा, मां जी, रसोई बहुत सुंदर है, लेकिन वहां खाना बनाते समय मुझे बहुत गर्मी लगती है, इसलिए सोचा कि खुले आंगन में खाना बनाऊंगी। शारदा गुस्से में बोली, लोग क्या कहेंगे? बहू के पास इतनी बड़ी रसोई है और फिर भी आंगन में चूल्हा जलाकर खाना बनाती है। तभी गंगा देवी वहां आ गई। उन्होंने कुछ देर तक सेजल को देखा और बोली, शारदा, लोगों की चिंता बाद में करना। पहले ये देख कि बहू को इतनी गर्मी में खाना बनाते समय कितनी परेशानी होती है। शारदा बोली, लेकिन माँ जी, हमने तो इसके लिए इतनी अच्छी रसोई बनवाई है। गंगा देवी ने कहा, रसोई अच्छी बनवाने से क्या फायदा अगर उसमें काम करने वाले इंसान को ही आराम न मिले? शारदा चुप हो गई। गंगा देवी ने सेजल से पूछा, बहू, सच सच बता, तू रोज इतनी गर्मी में कितने घंटे रसोई में खड़ी रहती है? सेजल की आंखें भर आईं। मां जी, सुबह नाश्ते से लेकर दोपहर के खाने तक और फिर शाम की चाय और रात के खाने तक। पता ही नहीं चलता कब पूरा दिन निकल जाता है। मैं शिकायत नहीं करती क्योंकि मुझे लगता है कि घर मेरा भी है, लेकिन कभी कभी शरीर जवाब देने लगता है। गंगा देवी ने गहरी सांस ली। उन्हें अपनी बहू की बात सुनकर अपने पुराने दिन याद आ गए। वह बोली, शारदा, तुझे याद है जब तू इस घर में नई नई आई थी? तब तू भी इसी तरह गर्मी में रसोई में खाना बनाया करती थी। मैं तुझे पंखा करती थी और कहती थी कि थोड़ा आराम कर ले। शारदा धीरे से बोली, हाँ माँ। तो फिर आज तू अपनी बहू के साथ वही व्यवहार क्यों कर रही है जो तुझे कभी पसंद नहीं था? शारदा के पास कोई जवाब नहीं था। तभी राघव भी ऑफिस जाने से पहले आंगन में आ गया। उसने सेजल को चूल्हे पर खाना बनाते देखा तो पूछा, सेजल, तुम यहाँ क्यों खाना बना रही हो? सेजल ने कहा, राघव, अंदर बहुत गर्मी होती है, यहाँ थोड़ी हवा मिल जाती है। राघव को पिछली रात की अपनी बात याद आ गई। उसे याद आया कि उसने सेजल को पसीने में देखकर बुरा भला कहा था, लेकिन एक बार भी यह नहीं सोचा कि उस पसीने के पीछे उसकी मेहनत थी। राघव धीरे से बोला, सेजल, कल मैंने तुमसे बहुत गलत तरीके से बात की थी। मुझे तुम्हारे पसीने और थकान की वजह समझनी चाहिए थी।
तुमने मेरे बॉस और क्लाइंट्स के लिए इतनी मेहनत की और मैंने तुम्हारी मेहनत की तारीफ करने की जगह तुम्हें ही बुरा महसूस कराया। मुझे माफ कर दो। सेजल कुछ नहीं बोली। राघव ने आगे कहा, आज ऑफिस से लौटकर मैं रसोई देखूंगा। अगर उसमें गर्मी ज्यादा है तो उसमें एग्जॉस्ट चिमनी और अच्छा वेंटिलेशन लगवाऊंगा। और जब तक काम पूरा नहीं होता तुम आंगन में ही खाना बनाओगी। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। गंगा देवी मुस्कुरा दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दोपहर को जब खाना तैयार हुआ तो सेजल ने सबको खाना परोसा। इस बार गंगा देवी ने पहला निवाला खाते ही कहा, बहू, आज खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है। प्रीति बोली, सच में भाभी, आज तो दाल बहुत अच्छी बनी है। शारदा कुछ देर चुप रही। फिर उसने सेजल की तरफ देखा। बहू, सेजल ने कहा। जी माँ जी। शारदा की आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ कर देना। मैं भूल गई थी कि जिस काम को मैं सिर्फ चाय पकौड़े और खाना बनाना समझ रही थी उसमें तुम्हारा पूरा दिन और तुम्हारी मेहनत लगी होती है। मैं खुद भी कभी इसी गर्मी में काम कर चुकी हूँ, फिर भी मैं तुम्हारी तकलीफ नहीं समझ पाई। सेजल की आंखें भी नम हो गईं। शारदा ने आगे कहा, आज से घर का काम सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं होगा, हम सब मिलकर काम करेंगे। प्रीति तुरंत बोली, और भाभी, आज से शाम की चाय और नाश्ता मैं बनाऊंगी। गंगा देवी हंसते हुए बोली, और मैं सबको एक बात समझाऊंगी, बहू घर में नौकरानी बनकर नहीं आती, वह परिवार का हिस्सा बनकर आती है। राघव ने भी कहा, और परिवार का मतलब होता है एक दूसरे की तकलीफ समझना। अगले दिन राघव ने मिस्त्री बुलाकर रसोई में बड़ा एग्जॉस्ट फैन, चिमनी और बेहतर वेंटिलेशन लगवाना शुरू कर दिया। खिड़की के पास कूलर की जगह ऐसा पंखा लगाया गया जिसकी हवा सीधे रसोई में आ सके, लेकिन मसाले और आटा न उड़े। कुछ दिनों बाद रसोई पहले से कहीं ज्यादा आरामदायक हो गई। सेजल ने फिर से रसोई में खाना बनाना शुरू किया, लेकिन अब वह अकेली नहीं थी। कभी प्रीति सब्जियां काट देती, कभी शारदा आटा गूंथ देती और कभी राघव रात के खाने के बाद बर्तन साफ करने में मदद करता। एक शाम सेजल ने कहा, माँ जी, आज आंगन में बैठकर सबके लिए चाय बनाऊं? शारदा हंसते हुए बोली, हाँ बहू, लेकिन इस बार चाय तुम नहीं, मैं बनाऊंगी। तू बैठकर आराम कर। सेजल मुस्कुरा दी। गंगा देवी ने सबको देखते हुए कहा, याद रखना, घर बड़ा होने से परिवार सुखी नहीं होता। परिवार तब सुखी होता है जब घर के हर इंसान की मेहनत और थकान की कद्र की जाए। राघव ने सेजल की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, और सबसे जरूरी बात, खाना कितना स्वादिष्ट है, यह पूछने से पहले यह पूछना चाहिए कि इसे बनाने वाले को कितनी मेहनत करनी पड़ी। सेजल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस दिन के बाद उस घर की रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं रही, बल्कि पूरे परिवार के मिलकर काम करने और एक दूसरे का सम्मान करने की जगह बन गई। घर में बहू हो, बेटी हो, माँ हो या कोई और, उसके द्वारा किए गए काम को छोटा मत समझिए। रसोई में बनने वाला हर निवाला किसी की मेहनत, समय और पसीने से तैयार होता है। जिस घर में काम का नहीं, इंसान का सम्मान होता है, वही घर सच में परिवार कहलाता है।